1:58 पे करेक्ट मम्मी ने आवाज लगाई कि भाई काड़ू अपने घर में कोई बढ़ रखा है। ठीक है, मम्मी जैसे ऐसे आई तो मम्मी ने देखा दो आदमी दोनों ने मुंह बांध रखा था। ठीक है, वो आदमी मैं जैसे लॉबी में आया, कमरे से उठ के लॉबी में आया तो वो दोनों आदमी मैंने देखे, मम्मी ने देखे वो भग गए, यहाँ से देखे लॉबी में आया, लॉबी में आके फिर बैठे में देखा तो पापा पूरा गर्दन काट रखी थी, 3 घाव यहाँ पे और 1 घाव यहाँ, मतलब पूरा, और पापा बिल्कुल डेड, मतलब एक्सपर्ट हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। ठीक, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि एक आदमी के पास कुछ हथियार है, दाव टाइप का। ठीक है, और वो दोनों आदमी जा रहे हैं, हमने सीआईए जो आई थी उनको वो दी है रिपोर्ट, साहब बुलाए हैं अब, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनकी। साथ में मैंने बाकायदा लिखित में रिपोर्ट दी सुरेश कुमार आईओ भोजास वाले को। ठीक है, 10 दिन पहले फिर मेरे पास कॉल आई, ये वो कॉल आई थी व्हाट्सअप, ये कॉल आई थी सिंपल कॉल। ठीक है, और सिंपल कॉल के ऊपर भी वही बात, वही एक्टिविटी, तेरे को मारेंगे जान से, तेरे को मारेंगे, तू रडार के ऊपर है, तेरे को मारेंगे जान से। बस मैं बार बार उससे पूछ रहा, भाई कौन है तू, कहाँ से है, बोलो तेरे को सब पता लग जाएगा, कहानी होने वाली है वैसे। और आज सर मेरे घर में ये कहानी हो गई, और ये तो मम्मी कहाँ खुल गई, नहीं सर ब्लाइंड मर्डर था ये, मेरे पूरे परिवार को खत्म करने के लिए। ठीक है जी, और पुलिस प्रशासन की तरफ से मेरे को कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा है कि जो, अगर मैं थोड़ा अपने आप को समझाऊं कि प्रशासन है जो कार्रवाई कर देगा, आगे रुक जाइए, बात नहीं रुकेगी साहब। अपने पिताजी को अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा जब तक वो पकड़ में नहीं आएंगे ना, मैं अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा भाई साहब। प्रशासन कुछ नहीं करी, ना वहां कुछ किया ना यहाँ कुछ करेगी। बस बात नहीं थी, इसको चोरी दिखाया जाएगा, चोरी की नीयत शायद जैसे मस्जिद में हुआ था, मस्जिद में 1 महीने पहले एक लेडीज मारी थी जी, वो मार दी गई। क्या दिखाया गया पुलिस की तरफ से कि भाई चोरी करने आए थे, कुछ नहीं मिला, लेडीज थी, अभी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि हमने खुद सीसीटीवी फुटेज दे दी है पुलिस को जी कि ये 2 आदमी है, हमारे गांव के नहीं है, गांव के नहीं है तो फिर हमारे गांव में कर क्या रहे हैं, और उनके हाथ में हथियार दिख रहा है, जो तलवार ना, जो दाव टाइप होता है ना सर, जी जी, वो उसके हाथ में दिख रहा है। 2 बंदे हैं। कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल, और आज हम खड़े हैं जैनाबाद गांव में। यहाँ रात को एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। एक व्यक्ति को यहाँ रात को अकेला पाकर कमरे में और उनका गला रेतकर हत्या कर दी गई है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है हमारे क्षेत्र के लिए। जैसा कि 20 दिन पहले मस्जिद गांव में, यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है, इसी तरह एक 45 वर्षीय महिला की नुकीले हथियार से रात को मार दिया गया था, और हमला यहाँ जैनाबाद गांव में हुआ है। घटना जैसा कि आपने देखा, अभी जो मृत व्यक्ति थे उनके बेटे ने बताया कि करीब 2 बजे की घटना है, और 2 बजे उनको कमरे में अकेला पकड़ उनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। यहाँ जैसे कि उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस प्रशासन को यहाँ करीब 2:30 बजे 112 पर कॉल किया गया, जबकि बीत चुके हैं। डेड बॉडी भी यहीं अभी रखी हुई है। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता, हम डेड बॉडी को दाह संस्कार के लिए नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों को भी बुलाया गया है, पुलिस प्रशासन के एसएचओ साहब यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे भी हम प्रयास करेंगे बात करने का। यहाँ एसपी साहब की बुलाने की मांग की जा रही है कि इस मामले को, आरोपी को पकड़कर उसके बाद ही हम इसको डेड बॉडी को संस्कार देंगे, उससे पहले हम डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। सारा गाँव यहाँ आपने देखा पीछे तस्वीरों में बना हुआ है, पूरा गाँव आक्रोश में है। इस तरह की घटनाएं हमारे क्षेत्र में आए दिन हो रही हैं। पहले चोरियां होती थी और अब इस तरह के मर्डर होने लग गए। ये क्षेत्र इस तरह का डरावना जगह बना दिया गया है कि लोग यहाँ दहशत में रहने लगे हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं होने लग गई हैं। तो क्यों, भाई ने बताया किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, और अब हम काफी लोग बने हुए हैं, पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है, उनसे भी बातचीत करवाएंगे कि क्या सारा मामला था, क्या घटना थी, किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया। भाई रात को मैं तकरीबन ये 1:30 बजे की बात होंगी, 1:58 करेक्ट टाइम, 1:58 करेक्ट टाइम पे मम्मी ने मेरे को आवाज़ लगाई है। मैं, मम्मी परले कमरे में सो रही थी, मैं इधर सो रहा था, पापा बैठक में सो रहे थे। 1:58 पे करेक्ट मम्मी ने आवाज़ लगाई कि भाई काड़ू अपने घर में कोई बढ़ रखा है। ठीक है, मम्मी जैसे ऐसे आई तो मम्मी ने देखा 2 आदमी दोनों ने मुंह बांध रखा था। ठीक है, वो आदमी मैं जैसे लॉबी में आया, कमरे से उठ के लॉबी में आया तो वो दोनों आदमी मैंने देखे, मम्मी ने देखे वो भग गए, यहाँ से देखे लॉबी में आया, लॉबी में आके फिर बैठक में देखा तो पापा पूरा गर्दन काट रखी थी, 3 घाव यहाँ पे और 1 घाव यहाँ, मतलब पूरा, और पापा बिल्कुल डेड, मतलब एक्सपर्ट हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। ठीक है, फिर मैंने अपनी तरफ से कार्रवाई करने की कोशिश की, भाई देखूं कौन है कौन नहीं है। मैं स्कूटी घुटा के 1-2 जगह गया, कोई नहीं मिला। अब दिन में मैंने अपने बेस के ऊपर कार्रवाई की है। स्टाफ रात को आ लिया था, सब रात को आ लिए थे, लेकिन मैंने खुद, मेरा जो भाईचारा है वो मेरे साथ गए, हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, ना कि पुलिस ने। हमने मंदिर का 2 दिन और फुटेज निकाली, किसी में कुछ नहीं आया। मंदिर का सीसीटीवी हमने खंगाला खुद, मैंने और मेरे यार दोस्तों ने, भाइयों ने, घर वालों ने। मंदिर वाले सीसीटीवी फुटेज में 2 आदमी आए,
जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि एक आदमी के पास कुछ हथियार है, दाव टाइप का, ठीक है। और वो दोनों आदमी जा रहे हैं, हमने सीआईए जो आई थी उनको वो दी है रिपोर्ट, साहब बुलाए हैं अब, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनकी तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं है। और ब्लाइंड मर्डर का ये प्रोग्राम था भाई, जो भी आदमी घर में सो रहा है, जिस कमरे में, घड़ा दबाओ, चुप करो, सीधा जो हथियार है उससे मारो, नाड़ जिस काटो। समय ये घटना हुई उस समय कितने परिवार के भाई सदस्य मम्मी आप लोग थे? पापा बैठक में सो रहा था, मम्मी और मेरी गुड़िया और मेरा लड़का वो अपने रूम में था, मैं और मेरी घरवाली अपने रूम में थे, इस साइड वाले में, इसी घर में थे सारे? इसी घर में था, यहीं पे। अब किसी पे शक वगैरह हो आप पे? भाई साहब शक तो वैसे तो भाई है नहीं, लेकिन कोई है एक अटेली का धनुदा गांव से, वो पिछले 2 महीनों से मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। पिछले 2 महीने में मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आई थी, जो फिरौती में वो नहीं मांगते हैं, फिरौती वाली, छोरा तूने सैलून कर लियो, सर्विस स्टेशन कर लियो, और नू कर दियो, फलाना कर लियो, धिकड़ा कर दियो, तेरा नू करांगा, तेरा गंडो बांधांगे यार, तुम मारांगा, मंथली दे। मैं हड़का में ले गई एक बार, तो उस टाइम पे तो मैं जा रहा था जयपुर मेरी घरवाले को लेकर डॉक्टर के, ठीक है। मगर यार कोई आदमी ऐसे बकवास कर रहा होगा, ठीक है। एक दिन छोड़ के अगले दिन सेम उसी नंबर से कॉल आई मेरे पास, व्हाट्सएप कॉल आई। मैं गया फिर चौकी में, ढैना इंचार्ज के पास, चौकी इंचार्ज में मैंने बाकायदा लिखित में रिपोर्ट दी सुरेश कुमार आईओ भोजास वाले को, ठीक है। उन्होंने मेरी जो लिखित वाली थी अपनी फाइल में लगाई, मैंने रिसिप्ट मांगी, सर रिसिप्ट, बोले देंगे कोई बात नहीं है। मैं बाहर आने लगा तो मेरे को चौकी इंचार्ज साहब वहीं खड़े मिले, चौकी इंचार्ज साहब ने मेरे को बुलाया, बोले यहाँ बेटा मोखा जी, बोलो यार ये के नाम से ये तो बार बार ऐसी कॉल होती रहती हैं, ये काम कर तो नंबर ब्लॉक मार दे। मैं बोला साहब देख लो कभी कोई ऐसी बात हो जाए, मैं बोला नहीं मैं हूँ यहाँ पे। साहब ने खुद वो नंबर ब्लॉक मार दिए, ठीक है सर। अभी 10 दिन पहले फिर मेरे पास कॉल आई, ये वो कॉल आई थी व्हाट्सअप, ये कॉल आई थी सिंपल कॉल, ठीक है। और सिंपल कॉल के ऊपर भी वही बात, वही एक्टिविटी, तेरे को मारेंगे जान से, तेरे को मारेंगे, तू रडार के ऊपर है, तेरे को मारेंगे जान से। बस मैं बार बार उससे पूछ रहा भाई कौन है तू, कहाँ से है, बोलो तेरे को सब पता लग जाएगा, कहानी होने वाली है बस। और आज सर मेरे घर में ये कहानी हो गई, और ये तो मम्मी कहाँ खुल गई, नहीं सर ब्लाइंड मर्डर था ये मेरे पूरे परिवार को खत्म करने के लिए, पूरा ठीक है जी। और पुलिस प्रशासन की तरफ से मेरे को कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा है कि जो, अगर मैं थोड़ा अपने आप को समझाऊं कि प्रशासन है जो कार्रवाई कर देगा, आगे रुक जाइए, बात नहीं रुकेगी साहब, ठीक है, ऐसे होता रहेगा। ये घटना करीब 2 बजे की बता रहे हो आप? सही 1:58 उसके बाद आपने पुलिस को कब सूचना दी? मैंने वो 112 पे कॉल कर दी थी, शायद 2:30 बजे के आसपास। 2:30 बजे? हाँ, 2:30 आधा घंटा आपने खुद अपने लेवल पे ढूंढने का प्रयास किया उनको? आधे घंटे तक तो भाई ऐसे ही रहे, फिर 112 पे मेरे फोन से कॉल हुई नहीं, ठीक है। फिर इन देर में अब मेरा जो ताऊ का लड़का है वो ड्यूटी से आया था, एक बार मतलब वो आया था तकरीबन 1:40-45 के आसपास ड्यूटी से। हमने मम्मी भाग के उसको बोल के लेके आई, वो भाई है मेरा राकेश, उसने अपने फोन से 112 के पास कॉल की है जी। उसके कम से कम 1 घंटे बाद 112 आई है, 1 घंटे बाद वाली, डहना की नहीं, जाटू साना वाली, उसके बाद डहना की 112 आई है, जी। मतलब 4 बजे आप लगा लो, 4 बजे लगा लो आप। 2:30 बाद जो भी आया महकमा उसके बाद आया है, वो मेरे को कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मैं तो समझ गया था क्या होना है, कुछ नहीं होना है इनसे। अभी मैंने 12 घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे हो चुके हैं, मैंने खुद ही उनको रिकॉर्डिंग निकाल के दे दी, भाई ये 2 आदमी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, मेरे गाँव के नहीं है, वो गांव के होते हुए सबके पास रिकॉर्डिंग है, कोई ना कोई पहचाने, कोई गांव के नहीं है। फिर गांव के नहीं है तो वो बंदे गांव में कर क्या रहे थे, और उनके हाथ में हथियार है जो स्पष्ट वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो किसमें सवार थे साथी बदमाश? है जी, किसमें सवार थे वो? नहीं सवार नहीं थे, पैदल थे। सवार नहीं था, मेरे घर पे आए तो वो पैदल, वो बाहर उनकी कोई गाड़ी वाड़ी होगी, मतलब घर पे आए तो 2 आदमी थे, घर के बाहर और 2 खड़े हों, लेकिन घर पे 2 आदमी आए थे, और उनका कोई ना कोई और भी है जो मेरे गांव का ही होगा, जिसने मुखबरी दी होगी या कुछ भी की होगी। लेकिन ये प्रोग्राम कई दिनों से चल रहा है सर, ये प्रोग्राम कई दिनों से चल रहा है सर। आपको धमकियां मिल रही थी? धमकियां मेरे को कई दिनों से, कई मतलब 2 महीने से प्रॉपर मेरे को धमकी मिल रही है भाई मारने की, तो पुलिस को आपने फुटेज भी दे दी और वो नंबर भी बता दिए, उसके बावजूद दे दी भाई साहब, मैंने नंबर दे दिए, और पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर कि भाई। पुलिस प्रशासन से यहाँ कोई बड़ा अधिकारी कौन आया, कौन पहुंचा? ऐसा खोड़ थाने से रात को वो बोला जी कार्रवाई कर लो आप, कोई बात नहीं, जब तक मैं उसका बड़ा भाई हूँ जी। डेड बॉडी को जब उठाएगा, जब वो आदमी आ जाएगा, जब कातिल पकड़ा जाएगा उससे पहले आप डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे? नहीं भाई साहब, मैं अपने पिताजी को अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा जब तक वो पकड़ में नहीं आएंगे ना, मैं अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा भाई साहब। देखा जा रहा है इससे पहले मस्जिद में भी एक महिला की निर्मम एक महीने पहले मस्जिद में हुई थी, ऐसी कोई घटना हुई थी, उसको चोरी का नाम ले दिया गया, उसको चोरी का नाम ले दिया गया कि भाई चोरी की नीयत से बड़े थे, उसको डंडा मारा, वो मर गई। वो भी मेरे जो घर में कहानी हुई ना, ऐसे ही किसी ने वो कहानी करवाई है,
पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही, ना वहाँ कुछ किया, ना यहाँ कुछ करेगी। स्पष्ट बात ये है। वो जो रात को बंदे घूम रहे थे, वो जो मेरे पास धमकी आई थी वो भी दे दी, नंबर दे दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है सर। जी, एक बार हम देखना चाहेंगे कहाँ थी वो जगह जहाँ पे आपके फादर उस समय थे और किस तरह की लोकेशन थी। ताऊ जी, सर वो फोरेंसिक लैब में कोई नहीं, थोड़ा हाँ वैसे बता दो आप। जैसे कि सर ये है, ये बैठा है सर, ये मकान भाई का आपने देखा अभी, और यहाँ पे इस कमरे में जैसा कि बताया इन्होंने सो रहे थे इनके पिता, और रात करीब 1:58 यानी कि समथिंग 2 बजे की ये बातें हैं जो घटना को अंजाम दिया गया, इस तरह की घटना को। और देखिए बड़ी दर्दनाक घटना यहाँ पे घटी है, और 20 दिन पहले ही मस्जिद में भी इसी तरह की घटना घटी, और उस डेड बॉडी को यहाँ से जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक नहीं उठाएंगे डेड बॉडी को। यहाँ पे आपके पिता थे, सो रहे थे जो जी, और आगे जैसे कि आपने बताया मेरा कमरा है जी, ये आपका कमरा था, इस कमरे में आप सो रहे मैं थे सोता हूँ जी। इसके बगल में मम्मी कमरा है, अंदर भी पीछे अंदर आ तो उसका रास्ता इस साइड से जाता है, जैसे इधर से अंदर से भी है, बाकी ये साइड से भी। बराबर दिखा दो। भाई वो कमरा है जिसमें मम्मी सो रही थी, वो यहाँ से पापा को मारने के बाद इसी गेट से निकले अगर चोर होते ना भाई तो जी। चोर आदमी मार देगा, वो भगेगा। वो ये इसमें पापा बैठे हुए सो रहे थे जी। पापा को मारने के बाद उस कमरे में गए अंदर, उसमें मम्मी सो रही थी, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला है उन्होंने, मम्मी जगी हुई थी। मम्मी जगी हुई तो मम्मी ने आवाज मारी, वो जो टी-शर्ट पहन रखी थी वो लड़का अंदर तक गया मम्मी के पास, जी। मम्मी ने ज्यादा तेज आवाज मारी ना, तब वो यहाँ से होके ये बैठक का दरवाजा है सर, यहाँ से सीधा बैठक का, यहाँ से निकल गए दोनों, यहाँ से बाकी हैं मैं दोनों। अपने कमरे में सो रहा था। आप इस कमरे में सो रहे मैं थे, यहाँ से आपका कमरे का दरवाजा भी बंद था शायद, है ना, मेरा दरवाजा खुला था लेकिन मम्मी वाला बंद था जी। जी। बाहर जाओ। मतलब यहाँ मारने के बाद वो गए अंदर, अंदर मेरे बच्चे सो रहे थे। ब्लाइंड मर्डर जो होता है वो कार्रवाई थी उनकी, मेरी माँ को मारने की, मेरे बच्चों को, मेरे को, मेरी मतलब मेरे घर में सबको मारने की कार्रवाई उनकी प्रॉपर तरीके से थी। इस तरह की आपके पास धमकियां भी आ रही थी? धमकियां मेरे पास पिछले 2 महीने से आ रही है इस फोन के ऊपर जी, जो मैं पुलिस प्रशासन को 2 महीने पहले दे चुका हूँ। कोई कार्रवाई नहीं हुई एसएचओ साहब की, ना इंचार्ज साहब की। 10 दिन पहले मेरे पास फोन आया था। यहाँ जैसे कि अब तक आपने किसी ने कोई कार्रवाई बताया नहीं की। उनके मर्डर के अलावा कोई जैसे कि चोरी या कोई इस तरह की कोई कुछ 1 रुपए की चोरी नहीं हुई। मेरा ये सामान रखा है ना भाई, वो सामान मेरा पापा का फोन भी वही रखा मिला, मम्मी का, मेरी घरवाले का फोन इस बेड पे रखा था। चोरी वोरी का कोई मामला नहीं था, कोई सिर्फ चार लगा रखा था, 30,000 लगा मेरा। सिर्फ मर्डर के लिए आए थे सिर्फ वो। मर्डर के लिए आए, इधर ब्लाइंड मर्डर के लिए आए थे भाई साहब। वो ब्लाइंड मर्डर मतलब पूरा परिवार खत्म। जी जी ठीक है, और ये भाई साहब चोरी नहीं थी, इसको चोरी दिखाया जाएगा। चोरी की नियत से आए थे, जैसे मस्जिद में हुआ था। मस्जिद में 1 महीने पहले एक लेडीज मारी थी जी, वो मार दी गई। क्या दिखाया गया पुलिस की तरफ से कि भाई चोरी करने आए थे, कुछ नहीं मिला, लेडीज थी उसमें। अभी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि हमने खुद सीसीटीवी फुटेज दे दी है पुलिस को जी कि ये 2 आदमी हैं, हमारे गांव के नहीं है। गांव के नहीं है तो फिर हमारे गांव में कर क्या रहे हैं? और उनके हाथ में हथियार दिख रहा है, जो तलवार ना, जो दाव टाइप होता है ना सर, जी जी। वो उसके हाथ में दिख रहा है। 2 बंदे हैं वो। जैसा कि भाई ने घटना बताई, और ये सीसीटीवी की वीडियो भी आप देखिए कि ये फुटेज इसमें साफ नजर आ रहे हैं। जो 2 बंदे आए और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और यहाँ से फरार हो जाते हैं, और अभी तक करीब 12 घंटे बीत चुके हैं और पुलिस द्वारा इन पीड़ितों का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल खुश नहीं है ये, और जब तक डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे, जब तक कि आरोपी नहीं पकड़ा जाए, इस तरह की मैं भैया मैं सर दाग नहीं लगने दूंगा जी, मैं दाग नहीं दूंगा जब तक डेड बॉडी नहीं उठाओगे। ये सामने डेड बॉडी लिटा रखी है, पूरा गांव आक्रोश में है, और कह रहे हैं कि जब तक आरोपी को नहीं पकड़ा जाता तब तक हम डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ बना हुआ है, प्रयास करेंगे उनसे बात करने का कि क्या मामला है और क्या कह रही है पुलिस। गांव आक्रोश में है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी यहाँ पे अभी बनी हुई है, लेकिन यहाँ गाँव वालों का कहना है कि सारा गाँव यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। जैसा कि आपने देखा 20 दिन पहले भी इसी तरह की घटना यहाँ से केवल 4 किलोमीटर दूर मस्जिद गांव में हुई थी। एक महिला, 45 वर्षीय महिला को इसी तरह नुकीले हथियार से घर में अकेला पाकर मार दिया गया था। आज तक उन हत्यारों को नहीं पकड़ा गया है, और उसके बावजूद 20 दिन के अंदर ये दूसरी घटना हमारे क्षेत्र के अंदर 5 किलोमीटर के दायरे में ही हो चुकी। ये एक और इस तरह का मर्डर करके आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। यहाँ जैसा कि परिजनों ने बताया कि पुलिस को फुटेज और जो जिस नंबर से इस भाई के पास कॉल आती थी वो नंबर भी दे दिए गए हैं। अभी सूचना मिली है कि डीएसपी पवन कुमार जी यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो उनका इंतज़ार किया जा रहा है। उनसे भी हम बातें करेंगे कि क्या मामला है और कब तक आरोपियों को पकड़ा जाएगा। और पवन कुमार जी पहुँच चुके हैं यहाँ। जैसा कि आपने देखा कि परिजन आक्रोश में थे, इन्होंने कहा था कि जब तक
आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता तब तक हम डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे, दाह संस्कार नहीं करेंगे। और इस मौके पर पवन कुमार डीएसपी पहुंचे हैं और यहां लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उचित कार्रवाई की जाएगी। हम भी इसी परिवार से हैं और आप दाह संस्कार ना रोकिए, इस तरह का आश्वासन दिया गया डीएसपी पवन कुमार जी द्वारा परिजनों और इस पूरे गांव को। और राज्य किया है ये आश्वासन देकर कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। पुलिस त्वरितता से कार्रवाई कर रही है और जल्दी ही पुलिस के हाथ आरोपियों तक पहुंचेंगे, इस तरह का आश्वासन दिया गया है डीएसपी पवन कुमार जी द्वारा परिजनों को। और यहाँ परिवार अभी राजी हुआ है दाह संस्कार करने के लिए और बॉडी को उठाने के लिए। दाह संस्कार की जो रीति रिवाज द्वारा परंपरा होती है उसको निभाया जा रहा है और दाह संस्कार की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। पवन कुमार जी के आश्वासन द्वारा लोगों ने इनकी बात को माना और दाह संस्कार के लिए राजी हुए और अभी दाह संस्कार की तैयारी चल रही है। सभी आक्रोशित गांव के बीच पवन कुमार डीएसपी पहुंचे और मामले को संभालते हुए परिजनों से बात की और उनको आश्वासन दिया कि जल्दी ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। पिछली वीडियो में जो सीसीटीवी कैमरा की फ़ोटोज़ दिखाई गई थी वो फ़ोटोज़ जो गांव के ही लड़कों की थी और पुरानी थी, वो मिस्टेक से दिखाई गई थी। उस फुटेज में जो व्यक्ति हैं इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है और वो फुटेज पीछे की गलती से निकाली गई। जो फुटेज पिछली वीडियो में डाली गई है वो फुटेज बेबुनियाद है और उस फुटेज में जो व्यक्ति हैं उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। सर गांव जनाबाद के अंदर देखा जा रहा है एक रात के वक्त निर्मम हत्या कर दी गई सर सीआरपी के व्यक्ति की, किस तरह से सर देखा जा रहा है? देखो ये बहुत ही दुखद घटना है और जैसे ही हमें पता चला है एसपी साहब भी मौके पहुँचे हैं, मैं भी मौके पर पहुँचा हूँ। हमने सीनियर अफसरान से भी अपनी नोटिस में लिया है इस मैटर को और घटना जो हुई है बहुत दुखद घटना है। इसका आपसे ज़्यादा हमें दुख है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी शरारती आदमी कोई अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। लेकिन हमारा जो ड्यूटी कर्तव्य है उसको हम सलाखों के पीछे बगैर कोई देरी के आपके सामने ला खड़ा कर देंगे और जिसने भी ये कार्रवाई की है उसका पता निकाल करके असल मुलजिम को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके आगे में कार्रवाई में मिलाएंगे। डीएसपी साहब इससे पहले भी क्षेत्र में काफ़ी बड़ी घटना गांव मस्जिद के अंदर भी महिला का जो है हत्या कर दी गई थी। देखो एसपी साहब ने उसमें भी टीमें बना रखी हैं और हमारे सीआईए भी दूसरी टीमें भी और सभी डीएसपी साहिबान भी उस मैटर को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस मैटर को भी हम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके मुलजिम को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। सर क्षेत्र के अंदर चोरियां होना देखा जा रहा है, एक मर्डर भी होना, ये किस तरह से सर क्या मानते हैं? पुलिस की तरफ से सर बताया जा रहा है कि पुलिस विश्वास एक इस संबंध में तो मैं ये कहूँगा कि एसपी साहब बहुत ही मेहनती और हमारे एक साथ काम जो कर रहे हैं इसमें पुलिस की कहीं कोई ढिलाई नहीं है। गश्त भी चल रही है, पेट्रोलिंग भी चल रही है, फिर भी किसी न किसी साइड से कोई ना कोई आरोपी कहूँगा मैं कि शरारती आदमी इस तरह का कोई काम कर जाता है तो पुलिस का जो काम है वो हम बगैर कोई देरी के करेंगे और चोरी जैसी वारदातों के ऊपर भी पुलिस अंकुश लगाएगी बहुत जल्दी से। इसमें भी हम अलग से एक प्लान डेटा तैयार करके और इसको बहुत जल्दी से कवर करें। सर पिछली घटनाओं को देखते हुए सीसी फुटेज आना और आज भी जो मर्डर हुआ रात को उसमें भी सीसीटीवी फुटेज में जो है शातिर बदमाश सर बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, क्या मानते हैं सर? आपको कहा है कि फुटेज हमने ले ली है और आपके सामने हम मुलजिम को जल्दी से जल्दी ला करके अरेस्ट करके और उसको अदालत में पेश करेंगे, राजधानी कार्रवाई में।